अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा द्वारा आयोजित गोवर्धन महोत्सव 2022 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। बड़ी संख्या में गोवर्धन महोत्सव में लोग आए और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूब गए। भक्तों ने प्रसाद का ग्रहण किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपसी एकता को बनाए रखना था। यदुवंशीय महासभा रखी गई है और गोवर्धन महोत्सव रखा गया। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में सर? देखिए, अखिल भारतीय यादव महासंघ जिन्होंने ये इतना अच्छा सुंदर प्रोग्राम गोवर्धन महोत्सव रखा है। ये गोवर्धन महोत्सव हर साल होता है, लेकिन पिछले 2 साल कोरोना की वजह से नहीं हो पाया था।
और आज यहाँ पे फिर से शुरुआत हुआ है। यहाँ पे गोवर्धन महोत्सव में यहाँ पे लोग बढ़ चढ़ कर आते हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है और एक भोजन होता है। यहाँ पर एक दूसरे से इसी से एक मेल मिलाप होता है। गोवर्धन महोत्सव से एक बहुत बड़ा यहाँ पे मैसेज जाता है कि लोग एकत्रित होकर किस तरह से भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाए। जी सर, क्या कहेंगे सर? सर आपसे जानना चाहेंगे, एक समय के आप जो है कि यदुवंशियों का नाम काफ़ी ज़्यादा आपने ऊंचा किया था और इसीलिए आपको एक सम्मान के नज़र से देखा जाए। क्या कहेंगे सर, इस महोत्सव से क्या फ़ायदा एक्चुअली देखा जाए आने वाली पीढ़ी को मिलेगा सर? इस महोत्सव से बड़ी प्रेरणा मिलती है, एक दूसरे से लोग मुलाकात होती है, परिचय होता है और उत्साहित होते हैं। खेल के, विशेष करके हमारे खेल के क्षेत्र में हमारे समाज का हमको बहुत प्रोत्साहन रहता है। उससे हमारे खिलाड़ी अच्छे स्तर पर, स्टेट पे, नेशनल लेवल में कुछ करने की प्रेरणा मिलती है उनको। और सर अभी आज आप यहाँ कार्यक्रम में आए हैं, क्या माहौल देख रहे हैं आप? नहीं, हमको तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर वातावरण है यहाँ, कृष्णमय वातावरण है यहाँ का। कहते हैं कि गोवर्धन महोत्सव जो है इसका रखने का उद्देश्य क्या है, कि क्या ज़रूरत है साल भर में इस चीज़ को याद करने की, यदुवंशियों को इकट्ठा करने की? आज के युग में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गोवर्धन पर्वत जब उठाया भगवान श्री कृष्ण ने सारी दुनिया को एकता का संदेश दिया था। वो ब्रह्मांड के मालिक थे, पूरा विश्व उठा सकते थे, लेकिन ग्वाल बाल सब लोग मिलकर कोई लाठी लगाए, कोई लकड़ी लगाए, सबको क्यों बुलाया था? ये दिखाने के लिए अगर एकता हो मनुष्य के अंदर तो देवता से लड़ सकता है। गोवर्धन का ये महत्व है, मनुष्य एक इकट्ठा रहे। और सिर्फ जो थे, जैसे कहते हैं कि राम अयोध्या में उत्तर में पैदा हुए, दक्षिण तक चल के गए थे। कृष्ण जो थे द्वारका में अपनी राजधानी बनाए, ब्याह के मणिपुर में जाके। कृष्ण ने पूर्व से पश्चिम को जोड़ा था, राम ने उत्तर से दक्षिण जोड़ा था। तो राम और कृष्ण भारत की एकता के देवता है। इसे इनको याद करना इस मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, राष्ट्र के लिए भी और हमारे लिए भी। तो इससे जो है कि एक तो आपकी जो पीढ़ी है वो तो संदेश लेकर दूसरी पीढ़ी को देगी, तो युवाओं में कितना उत्साह दिखाई दे रहा है इस कार्यक्रम को लेकर? नहीं, युवाओं में बड़ा उत्साह है, काफ़ी सब युवा ही तो हैं। एक मुझे छोड़कर बाकी आधी पब्लिक सब युवा ही तो है। ये है, अपना अनुभव उनको दे जाना चाहते हैं जी। जो कुछ जीवन, क्योंकि अनुमान गलत हो सकता है, अनुभव गलत नहीं होता है। आपके पूरे जो है, जो मैं कहूँगा कि जो आपके सहयोगी हैं, मैं इसे कार्यकर्ता भी नहीं कहूँगा, सहयोगी हैं, उनकी तरफ से क्या आपको जो है कि सहयोग मिलता है? साहब, इस उम्र में मैं भाग दौड़ नहीं कर पाता, लेकिन उनके सहयोग से ही ये कार्यक्रम सफल हुआ है। जो कहाँ कहाँ दूर दूर से, कोई भिवंडी से, कोई गोंडी से, कोई कहाँ से आया है। देखो, उसका स्नेह रहा है मेरे लिए भी और कृष्ण के लिए भी, इसलिए इकट्ठा हुए हैं। तो मैं जानना चाहूँगा सर, कितना सहयोग आपको मिलता है? ये जो आप एक संगठन के अध्यक्ष भी हैं, जहाँ तक नहीं, बिना सहयोग के तो काम हो ही नहीं सकता और बिना सहयोग से हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। और ये कृष्ण भगवान का भी चाहते तो पूरा ब्रह्मांड उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने सबका सहयोग लिया था। सब ग्वाल बाल, औरत, बच्चों और यहाँ तक गाँव ने भी उनका सहयोग किया था गोवर्धन उठाने में। इसलिए कृष्ण भगवान एकता के प्रतीक हैं। इसलिए और आज का पर्व लेके इसलिए हम लोग मना रहे हैं कि उनका एक, हम सब में एकता हो, उसी को सीख जाए। सर आपसे जानना चाहेंगे, कितना अच्छा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है साहब, हमारी ये परंपरा है और हम इसको कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप पूरे परिवार के साथ में अभी आने की कोशिश करेंगे या आने की? जरूर साहब, परिवार के साथ में आएंगे, दूसरे को जोड़ेंगे और जोड़ के लाएंगे और हमारे जो भाई बंद हैं सबको कोशिश करेंगे सब लोग आवें और इस परंपरा को आगे बढ़ावें और हमारे जो बच्चे देखेंगे तो आगे इसको करेंगे, हम इसको चाहते हैं। इस कार्यक्रम में आके आपको कैसा लग रहा है और क्या जुड़ने की भावना है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, हर साल की तरह इस साल भी हो रहा है और ऐसे ही हर साल होते रहेगा और सभी लोग जुड़ते रहेंगे। कल और कुछ था, आज और कुछ है, कल और कुछ होगा। ये एकता बढ़ते रहेगी, घटेगी नहीं। एक सवाल उत्पन्न हुआ है आपके ड्रेस कोड को देखते हुए, कहीं आने वाले चुनाव में कुछ उसकी सुविधा तो नहीं है कि इसको यादवों को जोड़ा जाए और आगे की चुनाव की रणनीति की जाए? अभी ये तो यादव ही लोग बता सकते हैं, मैं नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन तैयारी पूरी है आगे की भी। जो आप बोल रहे हो उसमें कोई शक नहीं है किसी न किसी पार्टी से, और मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ। इसलिए लोग अगर अपेक्षा रखते हैं कि हमारा समाज आगे बढ़े तो जरूर है, लोगों की सद्भावना है। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार से जो है कि आप जो है बड़े जो है उत्साहित कार्यक्रम में आपने इतना दौड़ भाग भी कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं सर? मैं चाहता हूँ सभी मेरे भाई यादव भाई एकजुट हों और ये सिर्फ एक प्रोग्राम ना समझें, ये आपसी परिवार की तरह रहें, एक दूसरे को याद करें, मिलें बीच बीच में, एक दूसरे के हालचाल जानें और आने वाले समय में बीच बीच में प्रोग्राम करें और अपना राजनीतिक
अस्तित्व समझे, अपने आप को समझे और आने वाले समय में हम लोग एकजुट होएं और ज़्यादा एकजुट होएं। हम लोग की संख्या बहुत ज़्यादा है, इतने ज़्यादा संख्या है 60% लगभग। अगर हम लोग हमारे कई वार्डों में 60% 80% वार्ड में हमारी संख्या है, लेकिन फिर भी हमारे न कोई नगर सेवक जीतता है, न विधायक जीतते हैं, न कोई हाँ, एक तरह से शक्ति प्रदर्शन नहीं, एक तो शक्ति प्रदर्शन का एक नाम मात्र एक एग्जाम्पल है, लेकिन आने वाले समय में एक पर्सन हजार के बराबर है, ये मैं चाहूँगा। सर आपसे जानना चाहें कार्यक्रम कैसा लगा? कार्यक्रम अच्छा लगा। हम तो सबसे बड़ा गर्व होता है कि मैं यादव कुल में पैदा हुआ हूँ और यदुवंशी हूँ, क्योंकि सब कुछ हमारा है। भारत हमारे पूर्वजों के नाम से है, जिस देश में मैं रहता हूँ उस देश का हमारे पूर्वजों के नाम से है। गोवर्धन पूजा हम इसलिए मनाते हैं कि कृष्ण भगवान ने खुद पर्वत को उठा करके लोगों का सहयोग लेकर, खुद उठाते लेकिन लोगों का सहयोग लेकर के उठाए, इसलिए सारे सबका सहयोग से ये प्रोग्राम चल रहा है। हर साल हम लोग कराते चले आ रहे हैं, इस साल भी हर साल की तरह इस साल भी करा रहे हैं। इसलिए हम इस आपके न्यूज़ के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि पूरे भारत के जितने भी यादव हैं अपनी एकजुटता बनाएं और इसी के साथ में ज़्यादा ना कहते हुए जय यादव जय माधव। श्री कृष्ण। क्या कहेंगे मैडम आज के कार्यक्रम के बारे में? आज के कार्यक्रम के बारे में मैं यही कहूँगी कि मैं यादव समाज से बिलोंग करती हूँ, मैं यादव हूँ, मुझे गर्व है। और मुझे सबसे ज़्यादा गर्व है, जब मैं फ़र्स्ट टाइम मीटिंग में आई तो मैं अकेली लेडीज़ थी। आज इतनी लेडीज़ों को साथ पे इकट्ठा मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं यही लोगों से कहना चाहूँगी कि आप अपने परिवार की लेडीज़ों को भी आगे करिए और हम एकजुट होकर करेंगे तो बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। तो आज की तारीख में क्या लेडीज़ का देखा आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा ज़्यादा बढ़ा हुआ है? बहुत नहीं है लेकिन ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, लेकिन तो भी बढ़ रही हैं। मुझे खुशी हो रही है कि मेरे साथ बढ़ रहे हैं और मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगी कि अपने फैमिली की लेडीज़ों को भी इन्वॉल्व करिए। आज इस कार्यक्रम में आके और जो अलग अलग लोग जो हैं, आज पार्टी नहीं देखा जा रहा है, आज यादव समाज देखा जा रहा है। देखिए, अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के द्वारा जो ये आज गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया है, इसके लिए मैं सबसे पहले तो संस्था को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने समाज के सभी लोगों को, सभी प्रबुद्ध बौद्धिक, राजनीतिक और व्यावसायिक लोगों को इकट्ठा किया है। ये बहुत अच्छी बात होती है, चूँकि हम शहर में रहते हैं। अब गांव के कल्चर में, गांव में जब गोवर्धन पूजा रहल या जैसे होती थी वो एक अलग कल्चर होता था, लोग मिल जाते थे, अब नहीं मिलते हैं। तो इसके लिए संस्था को ढेर सारी शुभकामनाएं। इन्होंने इस तरीके का एक आयोजन किया जिसमें हम सभी लोग यहाँ पर मौजूद रहे, आए और लोगों से एक दूसरे से मुलाकात हुई और अपनी जो परंपरा है, संस्कृति है, हमारा जो विश्वास है, उसको आज आकर के हमने यहाँ पर किया।